हैदराबाद की लड़ाई छोटी है, लेकिन दिल्ली एक लड़ाई बहुत बड़ी बन गई है। बात किसानों की कर रहे हैं। देश का अन्नदाता 2 दिनों से सड़क पर है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। आखिर किसानों की लड़ाई इस हद तक क्यों पहुंच गई कि वो एक युद्ध में बदल गई? देश का अन्नदाता अपने खेत खलियानों को छोड़कर सड़क पर क्यों निकल आया? जब सड़क पर होगा किसान तो कैसे आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान? जब सड़क पर होगा किसान तो कैसे पेट भरेगा हिंदुस्तान? क्या सड़क पर ऐसे घमासान से होगा समस्या का समाधान? ये तस्वीरें सोचने को मजबूर कर देती हैं कि देश का अन्नदाता आजादी के 70 साल बाद भी सड़कों पर संघर्ष करने क्यों निकल पड़ता है। आखिर फावड़े कुदाल उठाने वाले ये किसान हाथों में पत्थर उठाने के लिए क्यों मजबूर हुए? जो किसान पूरे देश का पेट भरता है, आखिर उसका गुस्सा इस हद तक क्यों पहुंच जाता है कि वो कानून की हर किलेबंदी को तोड़ देता है? सरकार के तमाम वादों और आश्वासनों के बावजूद ये किसान इतने उग्र क्यों हो गए कि वो पुलिस, प्रशासन और सरकार से हर टकराव मोल लेने के लिए तैयार हो गए। 2 दिन से देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में किसान आंदोलन की वजह से तनाव का माहौल है। ना तो पुलिस प्रशासन अपनी जगह से हिलने को तैयार दिखा, ना ये किसान टस से मस हुए। पुलिस क्या पब्लिक से झगड़ा करने के लिए होती है? हमें लग रहा है। नहीं, आपको लग रहा है तो आपके लगने से थोड़ा ना सच हो जाएगा। नहीं, अभी क्या ये क्या है? झगड़ा नहीं है। नहीं, ये झगड़ा क्या नहीं है? आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गाँव में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे को 2 तरीके बताएं। हाँ, 2 तरीके बता दें, बाकी 99 आप रखें। अदालत में करिए उसके बारे में जो आपने उन्होंने बंद कर दिया, पहले लिख दिया कानून, अदालत में नहीं जा सकते। पर इस समय कोविड की गाइडलाइंस चल रही है आपकी सुरक्षा के लिए। सर जी, हम लोग आपके साथ हैं। निवासियों की सुरक्षा करने के लिए। हम लोग कोई नेता नहीं है। नहीं, हम भी नेता नहीं है। हम लोग नेता नहीं है। हम भी नेता नहीं है। विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुलिस प्रशासन के अफसरों ने हर जगह समझाने की कोशिश की। उन्हें वापस लौटने के लिए लगातार मनाया गया, लेकिन अन्नदाता किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हुए। किसान हर हाल में दिल्ली कूच के लिए अड़े रहे। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा का सारा सड़क पे गड्ढा कर दिया गया था। किसान जो है रातों रात आए
और यहाँ पे एक तो बैरिकेड तोड़ा और बैरिकेड तोड़ने के बाद इस पूरे गड्ढे को भरा और अब जाके आप देखिए कि किसान धीरे धीरे यहाँ से आगे दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। जो स्थानीय प्रशासन है उसने पूरी तरीके से इसको रोकने की कोशिश की, बाकायदा पानी की बौछारें भी की, लेकिन किसानों ने जो है इस पूरे बैरिकेड को तोड़ा और तोड़ने के बाद बाकायदा इसको फिलअप किया और फिलअप करके अब धीरे धीरे बड़ी तादाद में किसान यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी बॉर्डर से दिल्ली की सीमा में दाखिल होने से किसानों को रोकने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ बॉर्डर पर डटे थे। बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। जेसीबी, क्रेन, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले दागकर और लाठियां बरसाकर सुरक्षा बलों के जवान हर जगह किसानों के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए थे। लेकिन ये किसान भी कसम खाकर आए थे कि अपने सामने आने वाली हर दीवार को गिरा देंगे। किसानों के सैलाब के आगे 6 लेयर सिक्योरिटी भी धरी की धरी रह गई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है वो एक्शन में आ चुकी है और लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो इस वक्त यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं ठीक सामने देखिए किसानों का जत्था एक यहाँ पर पहुंचा था, मीडिया कर्मियों से बात कर रहा था और उसके तुरंत बाद किस तरीके से दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है। 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात की गई थी और उसके बाद अब फिलहाल तस्वीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। देखिए दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं ठीक जो फ्रंट पर यानी कि जो पहली लेयर पर तैनात है वो लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागे जा रहे हैं ताकि किसानों को तितर बितर किया जा सके। किसानों के आंदोलन को ज्यादा आक्रामक होता देखकर प्रशासन थोड़ा नरम पड़ा। किसान नेताओं से बातचीत के बाद उन्हें शर्तों के साथ दिल्ली में एंट्री की इजाजत दे दी गई। तय हुआ कि बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में किसान शांतिपूर्वक अपना आंदोलन जारी रख सकते हैं। बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड को किसानों का जंतर मंतर बनाने के लिए इंतजाम भी कर दिए गए। बहुत से किसान निरंकारी ग्राउंड पहुंचे भी, लेकिन कुछ किसान निरंकारी ग्राउंड जाने को तैयार नहीं हुए। ये किसान अपने बड़े नेताओं के फैसले के इंतजार का हवाला देकर अड़े रहे। पंजाब बॉर्डर हमने दोनों जो बॉर्डर हमारे लगते थे अम्बाला जिले से दोनों हमने खोल दिए। ये जहां हम राइट नाउ हम जहां खड़े हैं ये शंभू बॉर्डर है और दूसरा जो है सद्दूपुर बॉर्डर है जो चंडीगढ़ दिल्ली हाईवे वो भी खोल दिया। हमने अभी डिसीजन किया है, सारे किसान भाइयों ने इकट्ठे होकर डिसीजन अभी किया है कि ग्राउंड में नहीं जाएंगे। हम ग्राउंड में चल के फिर तो वहीं बंद हो जाएंगे। पहले पिछले 2 महीने से हम टोल प्लाजा या बॉर्डरों में बैठे हैं, कोई सुनाई हुई? कोई सुनाई नहीं हुई। प्रशासन और किसानों के बीच दिन भर इस बात को लेकर खींचतान चलती रही कि किसी तरह किसान शांत हो जाएं, किसानों का ये आंदोलन ठहर जाए। इसे लेकर किसान नेताओं और प्रशासन के बीच कई राउंड बातचीत भी हुई। हम लोग आपसे बात करने आए हैं। हम भी आपसे बात ही करना चाहते हैं। ये सारा हम लोगों को परेशान मत किया जाए। हम लोग जाएंगे जंतर मंतर पर आराम से बैठे। 1 घंटे में निकल 1 साल बाद निकल 5 लाख का 1 मिनट। ठीक है कोई बात नहीं। हमने हम लोग हमारा झगड़ा पक्ष करने रखने नहीं दो। पहले बोला है। हम आपको निवेदन किया है नहीं झगड़ा करती है नहीं करती। दरअसल ये किसान क्रांति केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के विरोध में है। इस कृषि कानून को लेकर सीधे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये किसान दिल्ली धमक आए। अब जरा देखिए कि किसानों की वो मांगे क्या हैं जिसे लेकर दिल्ली एनसीआर में घमासान मचा। आंदोलनकारी किसान चाहते हैं नए कृषि कानून को सरकार वापस ले, उपज का पूरे देश में एक रेट सिस्टम लागू हो, फल सब्जी समेत सभी फसलों के रेट तय हो, सरकार 100% फसल खरीद की गारंटी दे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसल की खरीद में ग्रेडिंग ना हो, किसानों को जीएम बीजों के इस्तेमाल की इजाजत मिले, फसल के भंडारण की सीमा भी तय हो।
मांगों को लेकर किसान 2 दिन से ठंड में भी सड़क पर डटे रहे, यहां तक कि रात में हाईवे पर सोए। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये किसान कई दिनों के धरना प्रदर्शन की तैयारी के साथ पूरे राशन पानी को लेकर दिल्ली आए हैं। पिछले 2 दिन से प्रशासन के काफी मान मनोबल के बीच किसानों के जत्थे पंजाब, हरियाणा और यूपी से दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ते रहे। जगह जगह किसानों के साथ प्रशासन की झड़पें भी होती रहीं। क्योंकि किसान सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं बल्कि एक फाइनल फैसला चाहते हैं। देखिए, किसान अब अंदर घुस चुके हैं बाकायदा, और पुलिस रोकने में फिलहाल नाकाम हुई है। 2 ट्रैक्टर भर के किसान अंदर आ गए और देखिए उनका जो पहिया रुका हुआ था वो तेज रफ्तार से जा रहा है, तेज रफ्तार से जा रहा है। ये पहिया, ये देखिए यहाँ पर बाकायदा ट्रैक्टर पहुंच चुका है। यहाँ पर पूरी तरीके से जो किसान हैं यहाँ पर झड़प हो रही है। ये देखिए झड़प हो रही है, दूर रहिए, पत्थरबाज, दूर। यहाँ पर चार्ज भी हुआ, लाठी चार्ज भी हो गया। दिल्ली कूच करने वाले किसान एक तरफ अपनी मांगों पर अड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ उनके इस आंदोलन में सियासत का तड़का भी लगता रहा। राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ट्वीट कर कहा कि किसानों का ये प्रदर्शन तो अभी शुरुआत है। कांग्रेस ने किसानों के उग्र प्रदर्शन के लिए मोदी सरकार को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया। कानून में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, हम सब मिलेंगे, सब उनकी जय जयकार कर देंगे, कोई दिक्कत। रणदीप जी, किसान को अगर आप उत्पीड़ित करेंगे, रोड़े अटकाएंगे, कंटीले तार लगाएंगे, लाठियां मारेंगे, अश्रु गैस मारेंगे, अगर किसान ने रोटी पैदा करनी बंद कर दी ना तो दिल्ली का दरबार 1 मिनट चल नहीं पाएगा। किसान आंदोलन पर सियासी घमासान के बाद केंद्र सरकार इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। विपक्ष की भाषा को सरकार ने किसानों को गुमराह करने और भड़काने वाला बताया। बीजेपी ने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पर किसानों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मैं राहुल गांधी को कहना चाहूँगा कि वो पहले अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ दिल्ली में सारी प्रेस को बुलाएं। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने झूठ बोला था, इसको स्वीकार करें, जनता से माफ़ी मांगें, तभी उनको इन बिलों का विरोध करने का नैतिक अधिकार मिल सकेगा। कांग्रेस को 2 मुही राजनीति से बाज आना चाहिए। कांग्रेस ने अभी तक ये पाप करके देश को बर्बाद किया है और अब उनके हाथों देश को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। केंद्र सरकार और बीजेपी नेता किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस को उसका अतीत याद दिला रहे हैं, लेकिन मुद्दा वर्तमान से जुड़ा है, किसानों के हित अहित और उनके भविष्य से जुड़ा है। मोदी सरकार की दलील है कि नए कृषि कानून से किसानों का भला होगा और ये किसानों के जीवन में क्रांति लाने वाला साबित होगा। तो फिर ये किसान इस कानून के खिलाफ क्रांति पर आमादा क्यों हुए? सवाल ये भी है कि कृषि कानून पर केंद्र सरकार इन प्रदर्शनकारी किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाई। और किसान ये दावा कर रहे हैं कि वो घिरने नहीं बल्कि घेरने आए हैं। तो क्या कुछ अभी और होगा इस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, वो तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि अभी और तमाम किसान हैं जो उनके साथ जुड़ने आ रहे हैं। इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ कोरोना भी अपना कहर बरपा रहा है, तो अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।